Sat Sri Akal or Salam, friends. Welcome to the talk show Sajin Naya, Tourism, Hospitality, and Aviation. Today's topic on Just Think About It. In the next 3 minutes, I'll try and explain to you all what is relationship and conflicts. अगर टॉपिक सुनो रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट्स तो ऑब्वियसली मन में ये बात आती है कि आज मैं आपको अपने वाइफ के बारे में या मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या रिलेशनशिप है या मेरे फैमिली के साथ मेरे माँ के साथ क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में बात करने वाला हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आज का जो टॉपिक है रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वो है जो कि आपका रिलेशनशिप है जिस जगह में आप काम करते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो। तो पहला चीज सबसे एक चीज समझ लेना कि अगर आप एक डिपार्टमेंट में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या वहां पर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या मैनेजर है तो आप उनको रिपोर्ट करते हो तो आपका रिलेशनशिप बन जाता है यू एज ऑफिसर और ये एज अ मैनेजर, तो आपका एक रिलेशनशिप है। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी लेवल में आप प्यून हो, प्यून से लेकर सीईओ तक हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये पहला सीख समझ जाओ। क्योंकि आप किसी को रिपोर्ट करते हो, क्योंकि वो मैनेजर है, इसके लिए आपका रिलेशनशिप उसके साथ है नहीं। जिस दिन वो कुर्सी से हट जाएगा तो आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो भी अपने आप बदलता है। उसका मतलब सही बात है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ नहीं है, आपका रिलेशनशिप उस बंदे के साथ है जो उस कुर्सी में बैठा हुआ है, मैनेजर है, जो जिसके बिहाफ में हो, कंपनी के बिहाफ में हो, रिलेशनशिप मेंटेन करता है। So first thing is that wherever you work, whether you work for 2 years, 1 year, 5 years, or 20 years, you're building your relationship with the company that you're working for. The question is that conflicts कैसे arise होता है, isn't it? So as I've seen it, 70% of the conflicts that I've seen is a misunderstanding between the superior and the subordinate. And out of 70%, 50% of the time it is always personal opinion differences that builds on and then changes into a professional conflict. So if you understand the right sense that yes, I'm working for an organization, all right, and I have a relationship with the organization, and that I have to build on to that, and doesn't matter who sits on the manager's chair, my job is to deliver the work that I'm supposed to promise to the company, to the organization that I've promised. Obviously आपका 70% of the conflicts का problem solve हो जाता है। आपको इतना ही कहना अपने आप से कि मेरा रिलेशनशिप इस कंपनी से है और मेरा वादा इस कंपनी से इतना है, और उसको जो कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा है, जो ऑर्गेनाइजेशन और आपके बीच में जो कोऑर्डिनेट करता है वो आपका सुपीरियर है, तो उसके बिहेस्ट में बात करता है, तो आप दोनों एकदम कॉर्डियल हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स। 70% ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड यू विल बी इवन मोर फंडामेंटली स्ट्रांग, और बहुत पुख्ता हो जाएगा आपका रिलेशनशिप कंपनी के साथ। तो उसका मतलब ये है कि आगे चलकर आपको उस कंपनी में रहने में और ज्यादा सर्विस देने में दिक्कत बहुत कम आएगी। Obviously it is working and is working with people, so problems are going to be there, but it can be straightened up। जितना हो सके सुधारा जा सकता है। Just think about it कि आपका कंपनी का आपका रिलेशनशिप आपके कंपनी से है, ना कि मैनेजर या सुपरवाइजर से जिसको आप रिपोर्ट करते हो। Think about it. Bye bye for now.